Hello everyone, so welcome back in my channel that is Biological Classification Part 2। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर का पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हर किंगडम्स का क्लासिफिकेशन हुआ, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और उसके सब किंगडम्स में क्या क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। पहला किंगडम जो था किंगडम मोनेरा, उसको मैंने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया है, और ये मैं सेकंड पार्ट में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कंटिन्यू करने जा रही हूँ। ओके सर, लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम आपको पहले बताएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है सिंपलेस्ट यूकैरियोट्स। ये क्या है? सिंपलेस्ट यूकैरियोट्स है, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स मतलब यू मतलब ट्रू, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। प्रोटिस्टा में सिंपलेस्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अर्नेस्ट हैकर कॉइन्ड द टर्म प्रोटिस्टा इन 1886। तो प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया? अर्नेस्ट हैकर ने। और कब दिया? 1886 में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्टली यूनिसेलुलर, सम आर मल्टीसेलुलर। तो यहाँ क्या है? बहुत ज़्यादा प्रोटिस्टा में ज़्यादातर क्या है? यूनिसेलुलर है, बट कुछ कुछ मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब ओनली वन सेल्स, कंटेनिंग ओनली वन सेल्स। मल्टीसेलुलर मीन्स कंटेनिंग मल्टीपल सेल्स। तो क्या है? प्रोटिस्टा में मोस्टली क्या है? यूनिसेलुलर है, पर सम आर मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट इज कैन बी हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। ये क्या है? हेटरोट्रॉफिक भी है और ऑटोट्रॉफिक भी है। मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हेटरोट्रॉफिक क्या होता है और ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। हेटरोट्रॉफिक में क्या होता है? वो किसी और पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। बट ऑटोट्रॉफिक क्या है? वो खुद ही अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक भी है और मैक्रोस्कोपिक भी है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स बड़ा। तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट साइज क्या है इसका? स्मॉल भी है, और किसी किसी का साइज बहुत बड़ा भी है। Most live in water, though some live in moist soil or even the human body। क्या है? ज़्यादातर कहाँ रहते हैं ये लोग? वाटर में प्रेजेंट होते हैं। कुछ कुछ सॉइल में होते हैं, जो सॉइल में वाटर कंटेन हो, दैट मीन्स मॉइस्ट सॉइल। और कुछ कहाँ होते हैं? ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं, बट मोस्टली इन लोग कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं। All are eukaryotic have a nucleus। यूकैरियोटिक मतलब हमने पहले ही बताया, यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? ये लोग कंटेन करते हैं न्यूक्लियस, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अ प्रोटिस्ट इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट अ प्लांट, एनिमल और फंगस। ये क्या बोला गया है यहाँ पे कि एक प्रोटिस्ट ना ही एक प्लांट है, ना ही एनिमल है, और ना ही फंगस है। अगर ये तीनों में से किसी एक में होता तो ये इसी किंगडम में प्रेजेंट होता, दैट इज प्लांटे किंगडम में डाल देते, एनिमेलिया किंगडम में डाल देते, या फंगी किंगडम में डाल देते। बट हमने कहाँ इसको रखा है? एक सेपरेट किंगडम में रखा है, इसलिए ना ही ये प्लांट है, ना ही एनिमल है, और ना ही फंगस है। तो मैंने जैसे बताया कि प्रोटिस्टा में क्या है? बहुत सारे सब किंगडम्स भी प्रेजेंट है। तो पहला सब किंगडम्स हम जाते हैं क्राइजोफाइट्स। तो जैसे किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट था, किंगडम प्रोटिस्टा का सब किंगडम है क्राइजोफाइट्स। लेट्स स्टार्ट विद क्राइजोफाइट्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्राइजो मीन्स गोल्ड, फाइट मीन्स रिलेटेड टू प्लांट्स। क्राइजो का मतलब क्या हो गया? गोल्ड। क्राइजो का मतलब ही होता है, मीनिंग होता है गोल्ड। फाइट्स मतलब ये प्लांट से रिलेटेड है, तो ये मतलब गोल्ड से कुछ रिलेटेड है। दे आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ये क्या है? ये प्रोटिस्टा है, बट सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर विद प्लांट्स, तो इसलिए बोल रहे दे आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इसमें क्या क्या है? ये दो नाम हमेशा आप लोग याद रखेंगे, दैट इज डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इट इंक्लूड्स डायटम एंड गोल्डन एल्गी। क्राइजोफाइट्स में डायटम और गोल्डन एल्गी दोनों प्रेजेंट है। दे आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन। ये कहाँ है? फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट है और मरीन में भी प्रेजेंट। फ्रेश वाटर मतलब क्या? ये रिवर में भी प्रेजेंट है, और मरीन मतलब ये सी में प्रेजेंट है। तो ये दोनों तरफ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी और मरीन में भी। मेनली यूनिसेलुलर मतलब ज़्यादातर ये क्या है? यूनिसेलुलर मतलब कंटेनिंग वन सेल। दे आर माइक्रोस्कोपिक
ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक। मैंने पहले ही बताया कि माइक्रोस्कोपिक मतलब स्मॉल इन साइज। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, पैसिवली वर्ड अगर यहाँ यूज़ हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये एटीपी नहीं ले रहे, ये कोई एनर्जी लेकर के मूव नहीं करते हैं, ये नॉर्मल मूव करते हैं, इनको कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ लिखा है पैसिवली वर्ड यूज़ किया गया है। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स मतलब विदाउट टेकिंग एनर्जी या विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी दे आर मूविंग। मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेटिक है, दैट मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफिक। मोस्टली रिप्रोड्यूस असेक्शुअली मतलब ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? असेक्शुअल मीन्स से करते हैं, नॉट सेक्शुअली, दैट इज असेक्शुअली। दे रिप्रोड्यूस मोस्टली असेक्शुअली। इन डायटम्स सेल वॉल फॉर्म्स टू थीन ओवरलैपिंग शेल्स। यहाँ क्या लिखा है? इन डायटम्स सेल वॉल्स फॉर्म टू थीन ओवरलैपिंग शेल। इसको मैं थोड़ा ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। डायटम्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है? जो आपने सोप बॉक्स देखा है घर में जिसमें साबुन रखा जाता है, वो सोप बॉक्स की तरह होता है। एक बेस जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, कवर जिससे करते हैं वो थोड़ा बड़ा होता है, तभी वो सोप बॉक्स कवर होता है। तो वैसे ही डायटम्स का स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है? एक सोप बॉक्स की तरह होता है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। नेक्स्ट is cell walls of diatoms are indestructible as they are embedded with silica. ये क्या होता है? इसका सेल वॉल, डायटम्स का सेल वॉल क्या है? थीन ओवरलैपिंग शेल्स पहले पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इनडेस्ट्रक्टिबल मतलब ये ख़त्म नहीं होता। ये क्या होता है? आप सोप बॉक्स जैसे रखते हैं वैसे ही सेम चीज़ है, वैसे ही उसका स्ट्रक्चर भी है। उसको क्या होता है? वो टूटता है तो जैसे जो पहले सोप बॉक्स का कवरिंग था अब वो बेस बन जाएगा, और जो बेस था वो क्या हो जाएगा? वो बड़ा रह जाएगा, तो वो क्या हो गया? वो कवरिंग बन गया। फिर उसके बाद फिर वो डिग्रेड करेगा तो क्या हो जाएगा? फिर वो बेस वो कवरिंग बन जाएगा, और कवरिंग फिर से बेस बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वाइस वर्सा स्ट्रक्चर है। और ये क्या है? सिलिका से बना है, तो हमेशा याद रखेंगे ये इनडेस्ट्रक्टिबल है, ओवरलैपिंग शेल्स है and embedded with silica. Thus, diatoms leave behind large amount of cell wall deposit in their habitat. और यहाँ क्या लिखा है? इसके वजह से उनके हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं वहाँ बहुत सारा सेल वॉल आपको मिलेगा डायटम्स का। किसका? डायटम्स का। This accumulation of cell wall deposit of diatoms over billions of years is called diatomaceous earth. तो यहाँ क्या लिखा है? वहाँ बहुत सालों से अगर एक डायटम्स प्रेजेंट है तो बहुत सालों से, बिलियंस ऑफ ईयर्स से वो क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है, पर वो पूरा तरीके से ख़त्म नहीं होगा। वहाँ का अर्थ मतलब वहाँ का ज़मीन जो है वो क्या होगा? डायटम्स के सेल वॉल से पूरा डिपॉजिट है, इसलिए उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? डायटोमेशियस अर्थ। किसका सेल वॉल है? डायटम्स का। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट अर्थ डायटोमेशियस अर्थ. This, being gritty, is used for polishing, filtration of oils and syrups. तो ये वो जो डायटोमेशियस अर्थ है वहाँ पे जो ग्रीटी हो जाता है, वहाँ का अर्थ जो होता है वो ग्रीटी हो जाता है, तो क्या हो जाता है वहाँ पे? वो किस लिए यूज़ होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल के फिल्टरेशन में यूज़ होता है, पॉलिशिंग में यूज़ होती है, और सिरप बनाने में यूज़ होता है। तो इसका यूजेस भी यहाँ पे लिखा गया है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। ओशंस का चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है? डायटम्स। तो ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ओशन का चीफ प्रोड्यूसर क्या है? डायटम्स। नाउ वी कैन सी एक छोटा सा स्ट्रक्चर है नीचे, वो क्या है? गोल्डन एल्गी का। उसका नाम गोल्डन इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके अपीयरेंस गोल्ड कलर का है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट गोल्डन एल्गी. Now we have read the first subkingdoms of kingdom Protista, that is Chrysophyte. Next हम लोग आते हैं Dinoflagellates में. These organisms are mostly marine and photosynthetic. ये ऑर्गेनिज्म क्या है? डाइनोफ्लैजेलेट्स क्या है? मोस्टली मरीन है और फोटोसिंथेटिक है. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigments present in their cells. तो ये क्या बोला गया? इसका कलर क्या होता है? येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउन, ब्लू और रेड भी हो सकता है, बट डिपेंड क्या किस पे डिपेंड करेगा इसका कलर? किसका? मेन पिगमेंट. इसका पिगमेंट सेल में जो है वो क्या है? जिस टाइप का पिगमेंट्स होगा सेम टाइप का क्या होगा? कलर होगा. तो इसका कलर हमेशा याद रखेंगे क्या क्या है? येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड. यहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, तो ये आप याद रखेंगे कि इसका कलर का अपीयरेंस क्यों होता है? ड्यू द पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स, इनके
सेल्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसकी वजह से ही इसमें कलर आता है। The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. तो सेल वॉल में क्या है, जो किस चीज़ से सेल वॉल बना है, सेलुलोज से बना है। क्या चीज़ से बना है सेल वॉल, सेलुलोज से बना है। और एक प्लेट्स टाइप का है, लंबा लंबा शीट टाइप का स्ट्रक्चर दिया गया है, तो इसको किस चीज़ से बना है, सेलुलोज प्लेट्स। Most of them have two flagella, one lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates. यहाँ क्या लिखा गया है कि इसमें क्या होता है, दो फ्लैजेला होते हैं, एक क्या होता है लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, एक फुरो के बीच में होता है, एक गैप के बीच से ये लोग निकलते हैं बिटवीन द टू वॉल प्लेट्स, दो वॉल प्लेट्स के बीच से निकलता है, बट दो फ्लैजेला होता है। दो फ्लैजेला में एक क्या होता है लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है और दूसरा क्या होता है ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है। ये याद रखेंगे, इसमें कितना फ्लैजेला है, दो, एक लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है और दूसरा ट्रांसवर्सली। Very often, red dinoflagellates, example goniolochs, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red. यहाँ क्या लिखा है कि इसका रेड डायनोफ्लैजेलेट्स का एक एग्जाम्पल दिया है, दैट इज़ गोनियोलॉक्स। याद रखेंगे, रेड डायनोफ्लैजेलेट्स का एग्जाम्पल है गोनियोलॉक्स। और ये बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है, बहुत जल्दी फैल जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, सी का कलर क्या हो जाता है, रेड में अपेयर हो जाता है। तो यहाँ पे इसका कलर क्या हो जाता है, रेड टाइड्स हो जाती है। रेड सी अपेयर कौन से कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। ये क्या होता है, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, बहुत जल्दी फैलता है सी में, रेड कलर का डायनोफ्लैजेलेट्स, और उसका कलर सी का क्या हो जाता है, रेड अपेयर होने लगता है। और इतना फास्ट मल्टीप्लिकेशन, तो ये टॉक्सिन्स, एक जहर भी रिलीज़ करता है, जिसके वजह से बहुत सारे और जो अदर मरीन एनिमल्स हैं जैसे सच एज स्मॉल फिशेस वगैरह, तो ये सब मर जाते हैं, उस टॉक्सिन के वजह से ये मर जाते हैं। तो यहाँ याद रखेंगे, रेड डायनोफ्लैजेलेट्स का एग्जाम्पल गोनियोलॉक्स, ये बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन करता है और इसके वजह से सी का कलर रेड हो जाता है। ये टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करता है और इसके वजह से बहुत सारे अदर मैरीन एनिमल्स मर जाते हैं। Now here you can see the picture of dinoflagellates। तो यहाँ पे एक स्पाइरल वे में दो गया है, एक ये वाला एंड नेक्स्ट वन इज़ दिस वन। तो एक लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है, एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है। यहाँ पे इसका फुरो आपको बोला गया है कि यहाँ पे दो होता है इनका, और ये एक लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है और दूसरा क्या है, ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या था, क्राइजोफाइट्स था, सेकंड था डायनोफ्लैजेलेट्स, थर्ड है यूग्लिनॉइड्स। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, दैट इज यूनिसेलुलर। यूग्लिनॉइड्स क्या है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल है। यूग्लिनॉइड्स कंटेन क्लोरोफिल ए एंड बी एंड कैरोटीनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए एंड बी एंड carotenoids। याद रखेंगे, क्लोरोफिल ए एंड बी एंड कैरोटीनॉइड्स इज प्रेजेंट इन यूग्लिनॉइड्स। फूड रिजर्व, पैरामाइलिन इन साइटोप्लाज्म। फूड रिजर्व किस फॉर्म में होता है, पैरामाइलिन, और कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और किस फॉर्म में होता है, पैरामाइलिन। तो कुछ यहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर से भी आता है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको उसके बारे में एग्जांपल्स यहाँ पे दिया जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जाएगा। थैलेकॉइड्स 2 to 3 इन नंबर। थैलेकॉइड्स कितने हैं, 2 या 3। मेसोकैरियोटिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, मेसोकैरियोटिक। फ्लैजेला 2 है, अनइक्वल है, लॉन्ग वन विथ हेयर्स। तो दो होता है फ्लैजेला, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। तो लॉन्ग वन क्या है, कंटेनिंग हेयर्स, उसमें हेयर्स कंटेन होंगे। नो सेल वॉल, प्रोटीनिशियस पेलिकल, और सेल वॉल नहीं है तो इसका कवरिंग किससे होता है, प्रोटीनिशियस पेलिकल से। यहाँ हमेशा याद रखेंगे, इसका सेल वॉल नहीं होता है यूग्लिना में, बट इसका कवरिंग जो होता है वो किससे होता है, पेलिकल से होता है, और ये प्रोटीनिशियस है। तो क्या है, नो सेल वॉल बट पेलिकल इज प्रोटीनिशियस। प्रोटीनिशियस है पेलिकल और यही इसको कवर करके रखता है। इसमें एक आई स्पॉट प्रेजेंट है। हैबिटेट, ये कहाँ पे होता है, मरीन है एंड फ्रेश वाटर। मरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है। मरीन मतलब सी, फ्रेश वाटर मतलब रिवर। ये मरीन में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं।
पडल्स, डिचेस, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स, ये सब यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं? पॉन्ड्स में होते हैं, लेक्स में होते हैं, रिवर्स में भी होते हैं ये लोग प्रेजेंट। बहुत सारे स्पीशीज़ है। अप्रॉक्स कितने हैं यहाँ पे यूग्लिना के स्पीशीज़? 1000। और स्पीशीज़ के मैंने आपको पहले ही सबसे पहले चैप्टर्स में पढ़ाया था स्पीशीज़ के मतलब क्या है। तो यहाँ कितना वैराइटीज़ है? यहाँ पे 1000 वैराइटीज़ है। एग्जाम्पल यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल है यूग्लिना। हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना ओवर हियर, सी। तो यूग्लिना हमने जो आपको बताया, इसमें यूग्लिना के बारे में क्या बताया कि इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। लॉन्ग वन यू कैन सी दैट फ्लैजेलम। और ये एक आई स्पॉट भी यहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी यहाँ पे है, और क्लोरोप्लास्ट भी है, पायरेनॉइड्स भी है। पायरेनॉइड्स मतलब यहाँ पे लिखा है पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स मतलब क्या है? ये वाला कि इस फॉर्म में स्टार्च प्रेजेंट है। यहाँ पे स्टार्च नहीं होकर के पायरेनॉइड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है? पायरेनॉइड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये है यूग्लिना का स्ट्रक्चर। तो फोर्थ में हम कहाँ आ गए? अब स्लाइम मोल्स। स्लाइम मोल्स है। स्लाइम मोल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या? स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सैप्रोफाइटिक एंड इनगल्फ बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगल स्पोर्स। तो ये इसका हमेशा याद रखेंगे, स्लाइम मोल्स, एस फॉर स्लाइम मोल्स, एस फॉर सैप्रोफाइटिक, मतलब ये डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो ये हमेशा याद रखेंगे, ये सैप्रोफाइटिक है। स्लाइम मोल्स क्या है? सैप्रोफाइटिक है। फूड रिजर्व किन से फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। कौन से फॉर्म में इसके फूड रिजर्व होता है? ग्लाइकोजन फॉर्म में। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? यूकैरियोटिक है, ट्रू न्यूक्लियस है। गैमेट्स क्या है? दो, अनइक्वल है, एपिकल है, वे प्लाश फॉर्म में है। तो गैमेट्स क्या है? दो और अनइक्वल है। इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट। हैबिटेट क्या है? टेरेस्ट्रियल, मतलब ये लैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पे ये पाए जाते हैं? लैंड में पाए जाते हैं। स्पीशीज़ इसमें कितना है? 700 है। स्पीशीज़ इसमें कितना है? 700 स्पीशीज़ है। एग्जाम्पल इज फाइसेरियम। क्या है एग्जाम्पल इसका? फाइसेरियम। स्लाइम मोल सैप्रोफाइटिक है, फूड रिजर्व ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है, सेल वॉल इसमें भी नहीं है, बट ये इसका एग्जाम्पल क्या है? फाइसेरियम। और इसका स्पीशीज कितना है? 700। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ सैप्रोफाइट्स, या फिर बोल सके यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइम मोल्स। स्लाइम मोल्स आर सैप्रोफाइट ओनली। नाउ वी मूव टू प्रोटोजोआ। तो अब हम लोग कहाँ किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? प्रोटोजोआ के बारे में। पहले हमने सबसे पहले हम लोग क्राइजोफाइट्स पढ़ा, डायनोफ्लैजेलेट्स पढ़ा, स्लाइम मोल्स पढ़ा, यूग्लिनॉइड्स पढ़ा, नॉइड्स, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज यूनिसेलुलर। ये क्या है? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल। केमोहेट्रोट्रॉप्स, ये क्या है? केमोहेट्रोट्रॉप्स है। दैट इज गेट द एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर। ये खुद से नहीं बना सकते। हेट्रोट्रॉप्स मतलब खुद से नहीं बना सकते। तो ये अपना एनर्जी कहाँ से लेंगे? जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है हमारे अर्थ में, उसको क्या करते हैं? तोड़ते उससे एनर्जी ये कंज्यूम करते हैं। मोस्ट इंजेक्ट्स देयर फूड, दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर दिस। और ये क्या करते हैं? अपना फूड को खाने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है, उससे ही ये फूड को खाते हैं। ट्रोफोजोइट, any stage in protozoa life which can be ingest food. In parasite it refers to motile form, pseudopods, cilia और flagella। तो ये क्या है? ट्रोफोजोइट जो है ये एक स्टेज है प्रोटोजोआ का पूरे लाइफ साइकिल का, एक स्टेज है जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? फूड को इंजेस्ट करते हैं, फूड को खाते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है? किसके थ्रू ये फूड अपने अंदर लेते हैं? आइदर स्यूडोपोडिया, सीलिया या फ्लैजिला, इसके थ्रू क्या करते हैं? फूड को ये कंज्यूम करने में, अपने पास लाने में हेल्प करते हैं। फिफ्थ, सिस्ट, नॉन मोटाइल फॉर्म प्रोटेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेन। ये क्या है? नॉन मोटाइल फॉर्म है और ये प्रोटेक्ट कैसे हो सकता है? एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और सिस्ट कब ये फॉर्म होता है? हम आपको बताते हैं। सिस्ट तब फॉर्म होता है जब कोई हार्श इन्वायरमेंट हो, जब एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, या फिर उनके सर्वाइवल के लिए वो सही इन्वायरमेंट, सही टेम्परेचर नहीं है, तो ये सिस्ट फॉर्म कर देते हैं। और जैसे ये एक फेवरेबल कंडीशन आ जाता है इनका लाइफ साइकिल के लिए, ये वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, तो ये क्या करते हैं? उस सिस्ट को ब्रेक डाउन कर देते हैं।
तो सिस्ट तभी फॉर्म होते हैं जब उनके हार्श इन्वायरमेंट्स होते हैं या फिर सर्वाइवल के लिए वो कंडीशन सही नहीं है उनके लिए। जैसे ही सर्वाइवल के लिए कंडीशन फेवरेबल हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, सिस्ट को तोड़ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सस्टेशन, और उससे क्या होता है, सारे सिस्ट फॉर्म से वो निकल जाते हैं बाहर। इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल मीन से और सेक्सुअल से भी, असेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी ये प्रेजेंट का होता है। असेक्सुअल से कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, फिशन के थ्रू, एक सेल दो में टूट गया, बर्डिंग के थ्रू, एक सेल से छोटा बर्ड्स बाहर निकलते हैं, या शिजोगोनी, ये क्या होता है, एक ट्रोफोजॉइड बनाते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक सिस्ट के अंदर, ये बहुत सारे अपना फिशन कर करके एक इकट्ठा बना लेता है, उसको ट्रोफोजॉइड बोलते हैं। सेक्सुअली कैसे होता है, कॉन्जुगेशन के थ्रू। तो कॉन्जुगेशन हम आपको बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ वर्ड याद रखें कि सेक्सुअली कॉन्जुगेशन के थ्रू होते हैं, और असेक्सुअली रिप्रोडक्शन फिशन, बर्डिंग और शिजोगोनी के थ्रू होता है। पहला क्या है, एमोबॉइड प्रोटोजोन। प्रोटोजोन के अंदर सब डिविजन्स है। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्या, एमोबॉइड प्रोटोजोन। दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मोइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग pseudopodia is an amoeba. Marine forms have silica shells on their surface. Some of them, such as entamoeba, are parasite. तो एमोबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, ये कैसे कैप्चर करते हैं, सारे फ्रूट को सी वाटर से कैसे कैप्चर कर सकते हैं, सीडोपोडिया निकाल करके, सीडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, उससे क्या करते हैं, सारे फ्रूट को अपनी तरफ खींचते हैं, और ये क्या करते हैं, इनसे एक पैरासाइट निकलता है। एग्जाम्पल याद रखेंगे, एमोबा प्रोटोजोन का पैरासाइट है एंट एमोबा, और ये क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट वी मूव टू फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। अब क्या है, प्रोटोजोन्स में क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंट है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। दे हैव फ्लैजेला। द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा। तो ये फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स क्या है, इसमें ये फ्री लिविंग है और पैरासाइटिक है, ये फ्री लिविंग भी है और पैरासाइटिक भी है। इसमें क्या होता है, ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करते हैं, और फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें फ्लैजेला होता है, इस प्रोटोजोआ में फ्लैजेला होता है, और ये डिजीज कॉज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल इज ट्रिपैनोसोमा, थर्ड वन इज ciliated प्रोटोजोन्स। They are aquatic, actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. They have a cavity, gullet that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes the water ladle with food to be stirred into the gullet. Example, paramecium. अब क्या यहाँ लिखा है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या बताया गया है कि एक्टिवली मूविंग है, मतलब एक्टिवली, वहाँ हमने पढ़ा था पैसिवली का, एक्टिवली मतलब यहाँ पे ये एटीपी एनर्जी ले रहा है, ये एक्वेटिक है, और ये क्या होता है, एक होल है, एक गलेट टाइप का कैविटी है, इनके जो कैविटी है वो सेल सरफेस के बाहर में है। तो इससे क्या होता है, ये अपने सारे सीलिया को यूज़ करते हैं, छोटे छोटे क्या बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सीलिया, उसको क्या करते हैं, वहाँ से फूड कलेक्ट करके अपने गलट में डालते हैं या कैविटी में डालते हैं, और वो कैविटी कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल सरफेस में, मतलब आउटसाइड सरफेस में होता है, तभी वहाँ से फूड अंदर आ सकता है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल्स है पैरामीशियम। नेक्स्ट वन इज स्पोरोजोन्स। This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their cell cycle. The most notorious is a Plasmodium malarial parasite, which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population. तो स्पोरोजोन्स को क्यों स्पोरोजोन्स बोला गया है, क्योंकि इसके लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेज आता है। इनके लाइफ साइकिल में क्या होता है, ये स्पोर फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है, स्पोरोजोन। और ये स्पोर्स क्या इन्फेक्शियस होता है, ये क्या है, इन्फेक्शियस स्पोर्स प्रेजेंट है, और इसमें सबसे ज़्यादा बदमाश नोटोरियस कौन है, प्लाज्मोडियम है। और प्लाज्मोडियम कॉज करते हैं मलेरिया। तो मलेरिया पैरासाइट क्या है, प्लाज्मोडियम, हम लोग को सबको पता है, प्लाज्मोडियम इज अ मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया। मलेरिया किसके वजह से होता है, एक्सपोर स्टेज आता है, स्पोरेटिक स्टेज आता है, जो इन्फेक्शियस होता है, वो कौन फॉर्म करता है, प्लाज्मोडियम करता है, और प्लाज्मोडियम को मलेरियल पैरासाइट्स बोला जाता है, जो मलेरिया कॉज करता है।
और पहले बहुत ज़्यादा ये ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव था, बहुत ज़्यादा डेथ भी होते थे, बट नॉट क्योरेबल, ऑलमोस्ट क्योरेबल। तो यहाँ पे सेकेंड किंगडम चैप्टर्स प्रोटिस्टा वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जाते हैं थर्ड किंगडम, दैट इज किंगडम फंगी। नाउ इट्स किंगडम, न्यू किंगडम टू थर्ड किंगडम, दैट इज द किंगडम फंगी। स्टडी ऑफ फंगी, फंगी के स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फंगी। जो फंगी को स्टडी करते हैं उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ये अब इसके सब कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है? यूकैरियोटिक। ये भी क्या है? यूकैरियोटिक, मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नो क्लोरोफिल एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ये क्या है? यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। और ये क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स है। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे कैन नॉट हैव न्यूट्रिशन ऑफ देयर ओन। सेल वॉल्स ऑफ सेल्स आर मेड ऑफ काइटिन। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि फंगी का सेल वॉल जो होता है वो काइटिन से बना होता है। फंगी का सेल वॉल किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। मोस्ट आर मल्टीसेलुलर, ओनली यूनिसेलुलर फंगस इज ईस्ट। तो हमने बताया था पहले भी कि यहाँ पे ईस्ट जो है एक फंगस है जो क्या है? यूनिसेलुलर है। सिर्फ ईस्ट ही ऐसा फंगस है जो क्या है? यूनिसेलुलर है। बाकी के सारे फंगी मल्टीसेलुलर है। Digest food outside their bodies and absorb the nutrients through their cell walls. ये फूड क्या होता है? बॉडी के बाहर ही, अपने बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं? उस डाइजेस्टिव फूड से ही अपना न्यूट्रिशन निकाल करके अपने सेल वॉल के अंदर भेजते हैं। तो ये क्या होता है? फूड ये अंदर खाते नहीं है, ये बाहर ही उसको पूरा तोड़ करके डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो न्यूट्रिशन आ जाता है वो सेल वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मोस्ट आर सैप्रोफाइट्स, अदर आर पैरासाइट्स। तो ज़्यादातर क्या है? सैप्रोफाइट मतलब पहले भी बताया जो डेड ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, एंड पैरासाइट्स मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कोई लिविंग सब्सटेंस के ऊपर एज लिविंग सब्सटेंस का या उनका ही बॉडी सेल या फिर उनका ही ब्लड सेल से ही वो अपना न्यूट्रिशन निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट्स उसको बोला जाता है जो लिविंग, किसी भी लिविंग सब्सटेंस के ऊपर अपना न्यूट्रिशन वो लोग लेते हैं। रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? असेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। तो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है और सेक्सुअली भी होता है। सेक्सुअली होगा तो गैमेट्स फॉर्म होगा और गैमेट्स, दो गैमेट्स मिलकर के जाइगोट बना देंगे। तो क्या होता है? असेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली हुआ तो गैमेट्स फॉर्म होगा और दो गैमेट्स मिलकर के जाइगोट बना दे। तो हमेशा याद रखेंगे कि गैमेट्स का वो क्या होता है? वो हैप्लॉइड होता है। प्लॉइडी क्या होता है? उसका गैमेट्स का हैप्लॉइड होता है, बट जाइगोट का प्लॉइडी क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। गैमेट्स हैप्लॉइड क्यों होता है? एन क्यों होता है? क्यों करके उसका एक गैमेट्स बनाएगा, दो गैमेट्स मिलकर के एक सेल बनाता है, तो सेल का हमेशा डिप्लॉइड होता है ऑलमोस्ट। तो गैमेट्स हमेशा याद रखेंगे हैप्लॉइड होता है, पर जाइगोट क्या होता है? जाइगोट मतलब फ्यूजन हो चुका है तो वो क्या हो जाता है? डिप्लॉइड हो जाता है। अब क्या पढ़ते हैं? लाइफ साइकिल्स ऑफ फंगी। फंगी का लाइफ साइकिल में जो स्टेजेस आता है बस उसका नाम याद करना है, इतना कुछ नहीं याद करना है आपको। पहले क्या होता है? स्पोर्स फॉर्म करके वो जर्मिनेट करते हैं। असेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। असेक्सुअल में स्पोर फॉर्म होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग याद करेंगे क्या क्या प्रोसेस होता है। मियोसिस होती है, कारियोगैमी भी होता है और प्लाज्मोगैमी भी होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? असेक्सुअली प्रोड्यूस करके वो माइसेलियम वगैरह बना देंगे, फिर प्लाज्मोगैमी में जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेगा सेल्स, फिर कारियोगैमी में जाएगा, फिर न्यूक्लियस डिफ्रेंशिएट करेगा, उसके बाद क्या होगा? जाइगोट बन जाएगा। तो ये स्टेज याद रखना है। असेक्सुअल में स्पोर फॉर्म होता है, सेक्सुअली में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगैमी होता है, आफ्टर दैट क्या होता है? कारियोगैमी होता है। कारियोगैमी मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन और प्लाज्मोगैमी मतलब होता है सेल्स का, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब फंगिस क्या क्या चार पार्ट में डिवाइड है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो चार टाइप के होते हैं, फाइको, एस्को, बैसिडियो और ड्यूट्रो। तो इनके बारे में हम छोटा सा डिस्क्रिप्शन देंगे, बस इसके अलावा और कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फाइको का क्या है? दिस अ ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है किस पे? प्लांट्स पे। एस्को क्या है?
सैप्रोफाइटिक है और कॉप्रोफिलस है। सैप्रोफाइट्स है और कॉप्रो मतलब ये डंग्स के ऊपर, मतलब काउ डंग्स होते हैं ना, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। बैसिडियो क्या है, पैरासाइट्स है। और ड्यूट्रो क्या है, आइदर पैरासाइट्स भी है और सैप्रोफाइट्स भी है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है फाइको में, ये क्या है, स्पोर प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया, स्पोर फॉर्म होता है। एस्को में क्या होता है, असेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म होता है। और इसको क्या बोलते हैं हम, एस्कोस्पोर्स। एस्कोमाइसिटिस का एसेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। बैसिडियोमाइसिटिस का असेक्सुअल स्पोर्स को बैसिडियोकार्प्स बोलते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटिस का असेक्सुअल स्पोर्स को कोनिडिया बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे आप सबका एसेक्सुअल स्पोर्स के नाम। फाइको का हो जाएगा स्पोरेंजिया, एस्को का एस्कोमाइसिटिस का एस्कोस्पोर्स, बैसिडियोमाइसिटिस का बैसिडियोकार्प्स और ड्यूट्रोमाइसिटिस का कॉर्निडिया। थर्ड वन इज सेक्सुअल स्पोर्स आर oospores और zygospores फॉर्म बाय यूनियन ऑफ गैमेट्स। फाइको का क्या है, सेक्सुअली भी होता है यहाँ पे रिप्रोडक्शन, हमने पढ़ाया लाइफ साइकिल में आपको। तो ये क्या करेगा, oospore फॉर्म करेगा या फिर zygospore फॉर्म करेगा। और ये कैसे होगा, दोनों गैमेट्स के फ्यूजन से होगा। एस्कोमाइसिटीज में एस्की आर अरेंज इन एस्कोकार्प्स। तो एस्कोकार्प्स में जो होता है, पहले तो हमने पढ़ा असेक्सुअल स्पोर्स इट एस्कोस्पोर्स, बस सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोकार्प्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प्स। बैसिडिया आर अरेंज इन बैसिडियोकार्प्स। बैसिडियोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडीज क्या है, बैसिडियोकार्प्स। और क्या क्या होता है इसमें, बैसिडिया फॉर्म होता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन इन देम। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक इसको सही से डिफाइन नहीं किया गया, या फिर इसके बारे में सही से इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। फाइकोमाइसिटीज अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय जाइगोस्पोर्स और बाय अप्लानोस्पोर्स। सेक्सुअली कैसे होता है, जूस्पोर्स से होता है या फिर अप्लानोस्पोर्स से होता है। एस्कोमाइसिटीज में क्या एस्कोस्पोर्स है, और ये किस टाइप में, सैक लाइक, एक सैक टाइप का स्ट्रक्चर। अब सैक मतलब एक बैगी स्ट्रक्चर, बैग फॉर्म में होगा, उसको एस्कस भी बोलते हैं। बैसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया यहाँ पे आपको, प्लाज्मोगैमी ऑकर्स बाय फ्यूजन ऑफ सोमैटिक एंड वेजिटेटिव सेल्स। प्लाज्मोगैमी हो रहा है यहाँ पे, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर भी बन रहा है, कैरियोगैमी भी हो रहा है, बट ऐसे डिफाइनेटिव कोई नाम नहीं दिया यहाँ पे, कुछ टूट करके नहीं बनेगा। यहाँ प्लाज्मोगैमी होगा और क्या होगा, कार्योगैमी होगा। सिर्फ बैसिडियोमाइसिटीज में याद रखेंगे प्लाज्मोगैमी और कार्योगैमी होता है। और कार्योगैमी होते ही क्या, कितना स्पोर्स इसमें मिलता है, 4 बैसिडियोस्पोर्स। और ड्यूट्रोमाइसिटीज में तो हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ सही से पता ही नहीं, तो लैक होता है, इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, हम लोग इसके बारे में अभी तक डिफाइन ही नहीं किए। तो ये क्या हो गया, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटी, बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये 4 क्या हो गया आपका, फंगी का सब किंगडम्स में आ गया। तो याद रखेंगे फंगी का 4 फॉर्म है, दैट इज फाइको, एस्को, बैसिडियो एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। दैट्स इट। तो यहाँ सेकेंड पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। और आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, सही से समझ में आई होगी ये चैप्टर। और अगर कहीं पर भी डाउट्स है तो प्लीज़ you can comment in comment section, and I hope you guys liked it. So goodbye, and please like, share and subscribe my channel. Thank you everyone. Thank you. Bye.